जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं करियर विल आईएएस पर। सबसे पहले दोस्तों आपको मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद यही करते हैं कि आने वाला साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां और बहुत सारी तरक्की लेकर आए। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग दोस्तों आंकड़े सामने आए हैं पाकिस्तान के राइस एक्सपोर्ट्स को लेके। आज से कुछ महीने पहले पाकिस्तान और अमेरिका ने एक तरकीब बनाई थी जिसके माध्यम से वो इंडिया के स्पेसिफिकली राइस एक्सपोर्ट्स को टारगेट करना चाहते थे, पाकिस्तान के राइस एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहते थे। वैसे तो फ्रैंकली इंडिया और पाकिस्तान के आंकड़ों में कोई कंपैरिजन है ही नहीं, लेकिन फिर भी चलो इन्होंने कोशिश करी। और कोशिश क्या करी थी, आप यहाँ पे खबर देखिए। 3 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने मेक श्योर किया इंडिया के राइस एक्सपोर्ट्स के ऊपर तो 25% का टैरिफ लगेगा, लेकिन पाकिस्तान के राइस एक्सपोर्ट्स के ऊपर 19% का टैरिफ लगेगा। वैसे इंडिया के राइस एक्सपोर्ट्स के ऊपर तो टैरिफ अब बढ़कर के 50% हो चुका है, लेकिन उन्होंने उस टाइम पर कोशिश ये करी कि हम लोग कम से कम पाकिस्तान को यहां पे एज देना चाहते हैं कि इनके एक्सपोर्ट्स तो बढ़ सकें और इंडिया के एक्सपोर्ट्स नीचे आ सकें। लेकिन दोस्तों गेस व्हाट हैज हैपेंड। अभी जो लेटेस्ट आंकड़े और नंबर सामने आए हैं, पाकिस्तान के ओवरऑल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स वो भारी तरीके से गिरे हैं। पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट बढ़ चुका है, पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ चुका है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के आंकड़े में से जो राइस एक्सपोर्ट्स का आंकड़ा है वहां पर पाकिस्तान को भारी नुकसान देखने को मिला है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, जगह जगह पे इसको कवर किया गया है। मैं चल करके बात करूंगा भी आगे चल करके कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, इंडिया ने ऐसा क्या किया, व्हाट सडनली हैपेंड कि इतनी भारी गिरावट देखने को मिली। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के राइस एक्सपोर्ट्स में इतनी प्रॉब्लम आई कि 46% की उनको गिरावट देखने को मिली फ्रॉम जुलाई टिल अक्टूबर। मतलब कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 4 महीनों का 2024 में पाकिस्तान के व्यापारियों ने जो सेल करी थी वो $1080 मिलियन के आसपास थी। लेकिन इस बार जो उन्होंने सेल करी है ये केवल और केवल $581 मिलियन के आसपास यहां पर आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं कितनी भारी गिरावट पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स को यहां पर फेस करनी पड़ी है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हुई हैं ये जस्ट अभी पिछले कुछ महीनों में हुई हैं। क्या हुआ है, क्यों हुआ है, इंडिया ने ऐसा क्या किया, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एंड मोर इंपॉर्टेंटली ऐसा करने से इंडिया ने क्या मैसेज, क्या सिग्नलिंग करी है यूएसए और पाकिस्तान को, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में इंडियन गवर्नमेंट अपने स्पेसिफिकली एग्री एक्सपोर्ट्स को लेकर कुछ और कदम ले रही है, वो क्या है वो भी हम लोग समझने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, पाकिस्तान के जो आंकड़े हैं वो क्या सामने आए हैं। सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे टाइमलाइन की बात करें तो जुलाई से अक्टूबर के बीच में मैंने आपको बताया राइस एक्सपोर्ट्स में 46% की गिरावट देखने को मिली। मतलब कि ऑलमोस्ट क्रैश ही कर गए। ऐसा नहीं 2-4%, 10%, 12%, जी नहीं, सीधा 46% की गिरावट देखने को मिली। नवंबर में थोड़े बहुत उनके आंकड़े बेहतर हो गए थे, तो जुलाई और से लेकर नवंबर अगर आप देखें तो वहाँ पर भी लेकिन कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आया। 40% की गिरावट उनको वहाँ पर भी देखने को मिली ही मिली है। और ये तो मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये बेसिकली वॉल्यूम के हिसाब से हैं। अगर प्राइस या वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो वहां पर भी 49% की उनको एक्सपोर्ट्स में प्लंज देखने को मिला है। मतलब अगर उनके व्यापारी 100 रुपए कमा रहे थे तो अब वो केवल 51 रुपीज कमा रहे हैं। 49 रुपीज की वहां पर गिरावट देखने को मिली है। ऑब्वियसली इस पूरे मामले के चलते हुए पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आप यहां पे देखिए नवंबर महीने का डेटा जो कि पाकिस्तान का सामने आया है, दिसंबर का अभी तक नहीं आया है, कुछ दिनों में आ जाएगा। लेकिन नवंबर का जो डेटा सामने आया है, ट्रेड डेफिसिट 33% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर टू $2.86 बिलियन। मतलब कि नवंबर 2024 में अगर ट्रेड डेफिसिट 100 रुपए पे था तो नवंबर 2025 में बढ़कर के वो 133 रुपीज हो चुका है। और ये तो मैंने आपको केवल कुछ आंकड़े बताए हैं। कोई भी आंकड़ा ले लीजिए, यूनिफॉर्मली यूनिवर्सली उनके सभी आंकड़े खराब ही चल रहे हैं। ये देखिए इसी वाले आर्टिकल में से 2025-26 के जो पहले 5 महीने थे फिस्कल ईयर के, उसमें कंट्री का ट्रेड डेफिसिट 37% बढ़ गया था। अगर एक्सपोर्ट्स की बात करूं उसी पीरियड में वो 6% से ज़्यादा गिर गए थे। एंड चूंकि एक्सपोर्ट्स गिर गए थे, इंपोर्ट्स बढ़ रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, विच इंक्रीज्ड बाय, वेट फॉर इट, 250
56% ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 months ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई 2025 के जो महीने थे, इनके करंट अकाउंट डेफिसिट में 256%, 2.5 गुना की बढ़त देखने को मिली। पर्टिकुलरली आंकड़े हमारे लिए मैटर नहीं करते, लेकिन ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनकी हालत जो है इन सभी पॉइंट से, भले वो CAD हो, भले ट्रेड डेफिसिट हो, एक्सपोर्ट्स हो, उन सभी पॉइंट से उनकी हालत खराब ही चल रही है। बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार ये हुआ तो कैसे हुआ। देखिए, इसके पीछे कुल मिला के 2 रीजंस हैं। एक तो ऑब्वियसली इंडिया का बहुत बड़ा एंगल है, विच ऑल्सो बिकम्स द कोर रीजन जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है, लेकिन इसमें कुछ पाकिस्तान के इंटरनल नीतियां और कुछ इंटरनल रीजंस भी हैं। सबसे पहले हम लोग कोर रीजन नंबर 1 को जान लेते हैं। इंडिया ने यहां पर क्या किया। जो लोग दोस्तों बैकग्राउंड को जानते होंगे, आपको मालूम होगा पिछले साल के एंड में और इस साल की शुरुआत में इंडिया के द्वारा अपने राइस एक्सपोर्ट्स के ऊपर कुछ लिमिट्स और कुछ रिस्ट्रिक्शंस को लगा दिया गया था। कभी इंडिया पैराबॉइल्ड राइस की एक्सपोर्ट को कम कर रहा था, कभी ब्रोकन राइस की एक्सपोर्ट को कम कर रहा था, इवन बासमती राइस की एक्सपोर्ट के ऊपर भी पाबंदियों को लगा दिया गया था। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ, इंडिया ने अपनी उन सभी कैपिंग को हटाया और एक्सपोर्टर्स को खुली छूट दी। आपको जहां पे एक्सपोर्ट करना है, जितना एक्सपोर्ट करना है, आप कर सकते हैं। सिंपल भाषा में इंडिया के राइस एक्सपोर्टर्स वापस मार्केट में उतर आए थे, और इस बार जब वो मार्केट में उतरे तो क्वांटिटीज बहुत ज्यादा थी, दाम उनकी तरफ से बहुत कम कर दिए गए थे, जिसकी वजह से जितना भी पाकिस्तान का जो राइस पड़ा हुआ था मार्केट में, उसको कोई खरीदना ही नहीं चाह रहा था। उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं, अगर मैं सुपर बासमती ग्रेड राइस की बात करूं, विच इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट राइस जो कि बिकता है, पाकिस्तान उसको 1 टन $1200 का बेच रहा था, लेकिन इंडिया उस पर्टिकुलर राइस को केवल और केवल 900 टन में ही बेच रहा था, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आप समझदार हैं कि इंडिया के राइस को बहुत सारे खरीदार मिल रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के राइस को खरीदार मिल ही नहीं रहे थे। ऑब्वियसली इसके बाद पाकिस्तान के कुछ इंटरनल रीजंस भी थे। उनकी इकोनॉमी की हालत आप लोग जानते ही हैं, उनके कुछ टैक्स इश्यूज थे, एक्सपोर्ट कॉस्ट इश्यूज थे। उन्होंने किसानों के लिए अपनी जो टैक्स रिजीम थी उसको चेंज किया, जो उनके व्यापारियों के लिए टैक्स रिजीम थी उसको चेंज किया। एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग कॉस्ट उनके बढ़ गए थे, जिसमें कि बताया जाता है सीधा 6% की बढ़त देखने को मिली थी, जिसकी वजह से उनके एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव नहीं रहे। प्रोडक्शन चैलेंजेस भी उनको फेस करने पड़े, वहां पे फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान का पंजाब रीजन, जो कि मेनली उनका राइस बोल माना जाता है, वहां से जितना भी प्रोडक्शन था वो भी कम हुआ। प्रोडक्शन कम हुआ तो ऑब्वियसली उनकी उतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन इन सभी चीज़ों के चलते एक तरफ इंडिया ने तो बहुत बड़ा इंटरवेंशन किया ही, लेकिन इस पूरी चीज़ के चलते ग्लोबल मार्केट ने भी इंडिया को सपोर्ट किया। वो इसलिए बिकॉज पिछले 1 वर्ष में ग्लोबल मार्केट में बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ का चावल पड़ा हुआ था जो कि खरीदा नहीं जा रहा था। लेकिन जैसे ही इंडिया ने सस्ते दाम में अपने चावल को निकाला तो इंडिया के चावल को लोग जल्दी से खरीदने लगे अगेन, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स तो लगातार यहां पर बढ़ ही रहे थे। वैसे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, इवन दो हम लोग यहां पे कंपैरिजन तो कर लेते हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का स्केल आपस में बिल्कुल भी कंपैरेबल नहीं है। आप यहां पे देख सकते हैं स्केल बहुत ज्यादा है। इंडिया इज द लीडिंग राइस एक्सपोर्टर, इवन दो यस पाकिस्तान टॉप 10 में आ जाता है, लेकिन वो फर्स्ट और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बासमती राइस के आंकड़ों की बात करूं, इंडिया ने पिछले साल 2023-24 में केवल अगर बासमती ट्रेड की बात करूं 52 लाख मेट्रिक टन, पाकिस्तान 5 लाख मेट्रिक टन। 24-25 में तो बल्कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे वो 60 लाख मेट्रिक टन, और इसमें मैंने नॉन बासमती, पैराबॉइल्ड राइस, ब्रोकन राइस, अनब्रोकन राइस, कितने तरह का चावल है उसको इंक्लूड नहीं किया। ये नंबर ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स पे चला जाता है। इसीलिए इंडिया इज नॉट जस्ट अ राइस बोल, बल्कि इंडिया जो है वो लीडिंग राइस एक्सपोर्टर भी है दुनिया का। बट स्टिल अगर आप देखें जो भी तरकीबें इन्होंने अपनाई वो सारी तरकीबें फेल हुई, एंड इमीडिएटली इंडिया के राइस एक्सपोर्ट्स बढ़ने लगे, एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान के राइस एक्सपोर्ट्स में भारी क्रैश देखने को मिला। और ऐसा करने से हमने पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका को भी मैसेज दे दिया कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अनटचेबल है, आप उसको टच नहीं कर सकते हैं। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स के इंटरेस्ट को इंडिया हमेशा सर्वोपरि रखेगा, एंड हमारे फार्म एक्सपोर्ट्स जो हैं वो लगातार बढ़ते जाएंगे। हम लोग किसी और को
इंडिया में आकर के अपनी एग्रीकल्चरल मार्केट का एक्सेस नहीं देने वाले हैं। आपको मालूम होगा अमेरिका के साथ जब भी बातचीत हुई थी एग्री एक्सपोर्ट्स को लेके बहुत दिक्कतें आती थी कि वहाँ के प्रोडक्ट्स हमें हमारी मार्केट में आने चाहिए, बट द गवर्नमेंट वाज वेरी वेरी क्लियर कि ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं बताऊं इंडिया के एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नवंबर का डेटा आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, एक पूरे दशक का हमने रिकॉर्ड यहाँ पे ब्रेक किया है। स्पेसिफिकली अगर मैं फार्म एक्सपोर्ट्स की बात करूं, ये देखिए 22 नवंबर की न्यूज़, इंडियन फार्म एक्सपोर्ट्स हैव आउट परफॉर्म्ड डिस्पाइट द फैक्ट कि ट्रंप टैरिफ्स चल रहे हैं। आंकड़े आपके सामने हैं। 2023-24 में जो आंकड़े थे और 2024-25 के जो आंकड़े थे वहां पर 6.5% की बढ़त देखने को मिली। इस बार जो पहली तिमाही गई है 2025-26 की, वहां पर भी 5.8% की बढ़त देखने को मिली है। मतलब टोटल 25-26 का जो साल है वहां पर भी उम्मीद यही है कि 6-7% से हमारे एग्री एक्सपोर्ट्स ओवरऑल बढ़ने ही वाले हैं। एंड दिस ऑल थिंग्स आर हैपनिंग डिस्पाइट द फैक्ट कि एक तरफ ट्रंप टैरिफ्स हैं और दूसरी तरफ बहुत सारे महीनों में तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे वो रुके हुए थे, लेकिन तब भी हमने अपने एक्सपोर्ट्स में नए नए यहाँ पे रिकॉर्ड्स को ही ब्रेक किया है। इनफैक्ट अब तो एक नई स्कीम भी सरकार लेकर आई है जो कि दोस्तों परसों ही आई है। गवर्नमेंट रोल्स आउट मार्केट एक्सेस सपोर्ट स्कीम इन ऑर्डर टू पुश इंडियन एक्सपोर्ट्स इनटू न्यूअर मार्केट्स। तो आप देख सकते हैं बहुत सारा काम हो भी रहा है, लेकिन जो भी यहाँ पे हो रहा है अवर एक्सपोर्ट्स आर राइजिंग, और पाकिस्तान का तो खैर क्या ही कहना। खैर आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।